मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई कैलकुलेशन के साथ। आज बुरूज क्या कहते हैं, आज दो बड़े प्लैनेट, आज उनका रिजल्ट देने जा रहा हूँ, उनकी कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ, उनकी मुआफिकत बताने लगा हूँ। अगर इनकी शादी हो जाती है तो शादी कैसी रहेगी, अगर इनका बिजनेस जुड़ता है तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अगर इनकी दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती के अंदर आपको किन शराइत पर चलना पड़ेगा, आया कि इनका समझौता रहेगा, तलाक रहेगी, क्या रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। तो आज मैं अपनी एक्सपर्टीज आपको बताने के लिए मौजूद हूँ। आज दो बड़े प्लैनेट की बात करेंगे, यानी बुर्जे सौर की और बुर्जे पाइसिस की, यानी जिनका असेंडेंट टॉरस हो और पाइसिस हो, उनके आपस में रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले मैं एलिमेंट्स पर बात करता हूँ। इल्म नजूम के क्वाइद के मुताबिक जो इनकी कैलकुलेशन निकलती है उस पर सबसे पहले मैं बात करते हैं। जिनका टॉरस असेंडेंट हो और आपको पता है कि उनका जो एलिमेंट बनता है वो अर्थ बनता है, यानी मिट्टी, और जो कि पाइसिस का जो एलिमेंट है वो पानी है। दोनों के अंदर कैसी मुआफकत मौजूद है, इल्म नजूम के क्वाइद की रूह से आज मैं इस पर मुकम्मल आपको हिदायत जारी करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाइसिस है वो बुर्जे सोर से 11वें नंबर पर है। गोया सोर की उम्मीद, ख्वाहिशात का जो मजहर है वो इन दोनों की क्या रिजल्ट देता है, जबकि जो पाइसिस वाले हजरात हैं वो बुर्जे सौर से, टॉरस से तीसरा बुर्ज बनता है और खुद की जो ज़हनी दिलचस्पियां होती हैं उससे वाबस्तगी भी हम इसमें रीडिंग देंगे। तो पाइसिस की, इनकी पर्सनालिटी की बात की जाए, इनके अंदर जो मुस्बित पहलू होते हैं, ये इनकी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाइसिस वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, फराख दिल होते हैं, शरीफुन नफ्स होते हैं, मेहरबान होते हैं, हमदर्द और मुतासिर कुन होते हैं। इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, तखयलाती दुनिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और फितरत से मोहब्बत करने वाले होते हैं। जबकि अपनी इनकी अगर नेगेटिव इफेक्ट्स पर बात की जाए तो ये शख्सियत के अंदर बहुत मुबहम होते हैं और गैर यकीनी पाए जाते हैं। इनकी कैफियत के जो लोग होते हैं, जो पाइसिस वाले लोग होते हैं, वो थोड़े से सुस्त रवि का शिकार होते हैं, थोड़े से लापरवाह उनको माना जाता है और इनकी बातों में तवाजुन नहीं पाया जाता, यानी इनकी जो बातें होती हैं वो अक्सर मंतक और दलील से खाली होती हैं। इसीलिए अगर हम सौर और बुर्जे खोद का, यानी टॉरस वालों का, अगर पाइसिस वालों का जो असेंडेंट होता है, अगर इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बात की जाए, मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, तो इनकी जो मैरिज जिंदगी होती है वो बहुत कामयाब साबित होती है। ये बहुत असूल परस्त होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले होते हैं और एक दूसरे को पुरसकून देखना चाहते हैं। अगर जिनका असेंडेंट टॉरस और पाइसिस होता है तो ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि जो टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट होता है और जो पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट होता है, ये एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये दोनों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती पाई जाती है, इनकी शादियां बहुत कामयाब गुजरती हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए एक अच्छे फ्रेंड भी साबित होते हैं। अगर ये अज़दवाजी जिंदगी में बंध जाएं तो इनकी दोनों की पसंदीदा चीजें ये बहुत करते हैं। इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और इनके यहाँ बच्चों का फुकदान, यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने का फुकदान बहुत ज्यादा रहता है और इनके यहाँ औलाद जल्दी पैदा होती है। पाइसिस और टॉरस की अगर बात की जाए मैरिज कंपैटिबिलिटी के हवाले से, तो ये एक दूसरे को इग्नोर नहीं करते, ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। एक दूसरे को बेवकूफ बाजुकात इनको बनना पड़ता है दूसरे को खुश करने के लिए। तो ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। ये शादी शुदा जो कपल होते हैं, इनके अंदर आप बहुत ज्यादा हंसमुख देखेंगे, इनको खुश देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं और अपने रिश्ते के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। अगर मैं जायचा की बात करूं इन दोनों के दायरातुल बुरूज की,
दोनों शख्सियात एक दूसरे को बहुत कुछ लर्निंग करवाते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्टिंग होते हैं। अगर एक बंदा बीमार हो गया है तो दूसरा उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करेगा। ये एक दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, नई-नई इनोवेशंस करते हैं, या किसी भी मौजू पर इनको इख्तलाफ भी हो जाए तो वो इख्तलाफ ज़्यादा देर नहीं रहता, बल्कि वो बहुत जल्दी हल हो जाता है। इनके अंदर, दोनों के अंदर मज़ाह पाया जाता है और बहुत दिलचस्पी पाई जाती है। और दूसरी जो सूरत हाल इनके अंदर पैदा होती है, ये ख़तरनाक हद तक जाना और मुश्किल जो बाज़ुकात मुश्किल टास्क ले लेना इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये अमूमन जोड़ी बहुत कामयाब रहती है अगर इनके अंदर, जिनका असेंडेंट टॉरस हो और जिनका असेंडेंट पाइसेस हो, इन दोनों की मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। इनकी अगर फ्रेंडशिप हो जाए तो ये फ्रेंडशिप बहुत दूर तक जाती है। खासतौर पर जो पाइसेस वाले लोग हैं, ये अपनी दोस्ती के लिए बहुत एंड तक चले जाते हैं, अपनी दोस्ती को नहीं टूटने देते। और चूंकि अगर इनका, टॉरस वालों का, इनके साथ अगर बिजनेस अगर हो जाए तो ये एक दूसरे को हमेशा फायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते, और अक्सर इनके फैसले बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो अगर आप भी अपनी मैरिज कंपैटिबिलिटी, अपनी फ्रेंडशिप प्लानिटरी कैलकुलेशन जानना चाहते हैं, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर वो तमाम चीजें जान सकते हैं। मेरा प्रोग्राम कैसा जा रहा है, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं नए असेंडेंट जो बुर्ज जोजा है उसका तमाम प्लैनेट के साथ मैं कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching.